प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री शुकदेव जी महाराज की जय हो। सम्राट परीक्षित जी महाराज की जय हो। पुण्य श्लोक स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो। पुण्य श्लोक स्वामी श्री लक्ष्येश्वर आश्रम जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संतन हरि भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री तुलसी महारानी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत के वीर शहीदों की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपा सिंधु लीला सिंधु बांके बिहारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बालकृष्ण लाल की युगल चरणों में अनंत कोटि वंदन। इसकी पावन छत्र छाया में पावन सानिध्य में एक कथा चल रही है। ऐसे सुनाम धन्य तपः पूत पुण्य श्लोक श्री भूमा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में अनंत कोटि वंदन। जिनको ये कथा का सौभाग्य मिला, ऐसे कथा के मनोरथी यजमान यशवीर खत्री जी, उनका पूरा परिकर, मंचस्थ आचार्य वृंद, कलाकार बंधु, श्रद्धामयी माताएं, जिज्ञासु पिपासु भक्तगण, आप सबको सादर जय श्री कृष्णा हरिओम। आइए कथा के विश्राम दिवस की यात्रा पे आज हम सब लोग चलें। उसके पूर्व भक्ति भाव से अपनी जिह्वा को पवित्र करें और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा करुणा से कथा आज विश्राम को प्राप्त होने जा रही है, उन्हीं के चरणों में चिंतन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात लीलाओं का गान प्रेम से गाते हुए आगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा
राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए मन को परमात्मा की कथा में लगाएं। आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा समाप्त नहीं होती, कथा को विश्राम दिया जाता है। इसलिए जब बाबा ने मानस की रचना किया तो लिखा समापन में, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, जाकी कृपा लवलेसते मति मंद तुलसी दास, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। इसलिए मानस में नवाहन पारायण का विश्राम, पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, मास पारायण का विश्राम। कथा समाप्त नहीं होती, कथा का विश्राम होता है। तो भगवान की कथा, जब भगवान की बड़ी कृपा होती है,
हमारे ऊपर हमारे सदगुरु की कृपा होती है, तब ये भागवती गंगा हम सबको मिलती है। गंगा दो है, एक प्रवाहमान गंगा जिसको जटाशंकरी कहा गया, जो भगवान शिव के जटा में आकर के शोभा को बढ़ाने लगी, वो है जटाशंकरी। और एक भगवान के श्री मुख से निकली, इसलिए इसका नाम जिह्वा शंकरी। तो एक के स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध हो जाता है, दूसरे के श्रवण से मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां लिखा प्रारंभ में ही एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए मन को विश्राम देती है ये कथा। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। इसको ऋषियों ने, मनीषियों ने अपनी मनीषा की मथानी से मथा है, इसका मंथन किया है। इसलिए कथा एक कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा एक जीवन का दर्पण है। कथा ये बताती है कि देखो तुम कहाँ हो। कथा हमें सावधान करती है, कथा हमें मरना सिखाती है। गंगा के तट पर शुकदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारी मृत्यु कैसे हो, और तुम्हारे लिए तुम्हारी मृत्यु महोत्सव बन जाएगी जब तुम्हारे जीवन में मनमोहन का पदार्पण होगा। और ऐसी कथाओं को सुना दिया कि सम्राट परीक्षित का जो शरीर है वो भगवतमय हो गया। इसलिए शरीरम व्याधि मंदिरम जो कहा गया है, पर दूसरे तरफ कहा शरीरम भगवन मंदिरम। शरीर भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि इसी हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदयेशेर्जुन तिष्ठति। शरीर रूपी पिंजड़े से जब वो आत्मा निकल जाए तब ये शरीर खोखला हो जाता है, तब ये शरीर नश्वर हो जाता है। इसकी सुंदरता तब तक है जब तक आत्मा रूपी श्री कृष्ण यहाँ विराज रहे हैं। जिस दिन इस पिंजड़े से आत्मा रूपी श्री कृष्ण निकल गए तो इसकी कोई सार्थकता नहीं है। 4-5 घंटे के बाद शरीर में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पानी भरना शुरू हो जाता है। 1 रात 2 रात रख दो, फिर बदबू शुरू हो जाती है। शरीर नश्वर है। 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। बाबा ने मानस में गाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पंचरचित अति अधम क्यों? जहां देखो शरीर में मल ही मल है। प्रातः काल उठते हो तो मुख में बदबू, नाक में बदबू, कान में बदबू, सब जगह मल ही मल भरा है। दांत में गंदगी, जिह्वा पे गंदगी, साफ करते हो। तो ये जो शरीर है नवद्वार वाला है। नवद्वारे पुरे देहि, शरीर में नवद्वार वाला ये शरीर है। एक पुर है, एक नगर है, तो सर्वत्र मल ही मल है, दुर्गंधी ही दुर्गंधी है। अरे किसी को व्रण हो जाए, घाव हो जाए, तो कभी कभी तो ऐसे घाव होते हैं कि पास व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, इतनी उसमें से दुर्गंधी आती है। तो शरीर की सार्थकता तब है जब इस शरीर से भजन किया जाए। शरीर मिला ही है भजन करने के लिए, और हम इसको भजन में लगाएं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का
रुक्मिणी जी के साथ परिणय होता है। भगवान रुक्मिणी रमण बने हैं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, विवाह महोत्सव की जय हो। भगवान का दिव्य पाणी ग्रहण हुआ। राक्षस विधि से 8 प्रकार के विवाह होते हैं और एक उसमें दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, राक्षस, कई प्रकार से विवाह। उसमें आर्ष विवाह को बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा गया। ऋषिना प्रोक्तम विधि आर्षम, जो ऋषियों के द्वारा निर्मित किया जाए वो लग्न मंडप इत्यादि करके, उस विवाह की बड़ी महिमा है। तो यहां भगवान का जो विवाह हुआ, मानो जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही रुक्मिणी मंगल है। क्योंकि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, भगवान साक्षात नारायण हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था, 7 श्लोकों में रुक्मिणी जी का पत्र है। आज भी द्वारिकाधीश में जब भगवान की शयन आरती होती है तब पुजारी इन श्लोकों का वाचन करते हैं। रुक्मिणी जी ने लिखा, रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभ त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान्, रुक्मिणी जी ने कहा कि श्याम सुंदर, हमने आपके गुणों को श्रवण किया था, इसलिए मेरा मन आप में आकृष्ट हो गया। किसी में किसी की आसक्ति क्यों होती है? जब उसके अंदर कुछ विशेष गुण दिखाई पड़े तो व्यक्ति उसमें आसक्त होता है। भगवान तो गुणों के सागर हैं। भगवान के गुणों को सुना तो मन से, चित्त से रुक्मिणी जी ने गोविंद का वर्ण किया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते, भगवान भुवन सुंदर हैं। सारे भुवनों में भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं, भगवान जैसा गुणवान कोई नहीं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते। कन्या किसका वर्ण करती है? रूप का। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम। कन्या रूप का वर्ण करती है। तो भगवान जैसा सौंदर्यवान कौन है? कोटि कंदर्प कमनीय कीर्ति वाले ठाकुर जी हैं। करोड़ों कामदेवों के छवि को भी लजाते हैं ठाकुर जी। तो रुक्मिणी जी कहती हैं, हम आपके गुणों को देख करके हमने आपका वर्ण किया है, चित्त से आपका वर्ण किया है। चित्त ही ठाकुर में लगना चाहिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शिण्वतां ते निरविश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। जब से हमने आपके गुणों को सुना तो हमारे सारे पाप ताप संताप चले गए। मैं बड़ी खुश हो गई। हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थ लाभ। जीवन का संपूर्ण लाभ यही है। त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। जब जीव का चित्त भगवान में लग जाए, जीवन का संपूर्ण लाभ यही है। इसलिए श्याम सुंदर, मैं चाहती हूं कि सिंह का जो शिकार है वो भेड़िए को न मिले, शिशुपाल रूपी भेड़िया हमें स्पर्श न करने पाए, उसके पहले आप, हमारे यहाँ परंपरा है, एक दिन पूर्व कन्या भगवती का पूजन करने जाती है। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। एक दिन पूर्व हम गौरी पूजन करने वहां जाएंगे। हमारे यहाँ की परंपरा है, पूरी राजशाही के ठाट बाट के साथ कन्या जाती है गौरी पूजन करने। एक दिन पहले मुझे वहां आप मिलिएगा मंदिर में और मैं वहीं आपको मिलूंगा। पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा
कुलदेवी की पूजा करने कन्या जाती है। हमारे यहाँ की परंपरा है यस्याम बहिर, उसी में उसको बाहर निकलने की छूट है। नववधू गिरिजा मुपेयात, और आप मुझे वही मिलिए। पत्र में सब समझा दिया था। रुक्मिणी जी कहती हैं प्रभु आप नहीं मिलेंगे तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि चित्त हमारा आप में ही लगा है। और एक दिन पूर्व ठाकुर जी ज्यों चले हैं पत्र पढ़ करके, सैब्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक नाम के घोड़ों को लगाया है। हवा के वेग को मात करते हुए ठाकुर जी पहुंचे, और जैसे ही ये गौरी पूजन करती हुई आई, श्याम सुंदर को देखा, प्रसन्न हुई, वामांग फड़कने लगा। भगवान लेकर के निकल पड़े। लोगों ने कहा देखो देखो दुल्हन ले गया। लोगों ने द्वारपालों से कहा तुम कर क्या रहे थे, तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहा कि मैं तो उसकी मुस्कान पे फिदा हो गया, ऐसा दिव्य मुस्कान दे रहा था वो परमात्मा, वो श्याम सुंदर। भगवान की मुस्कान बड़ी प्यारी है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी, भगवान की ऐसी मुस्कुराहट है। एक ने कहा कि हम तो उसके वस्त्र को देख के ही लोभित हो गए, कितना सुंदर वस्त्र पहना हुआ था। एक ने कहा कि हम तो उसके मोर पंख को देख के उसी में भूल गए। एक ने कहा मैं बता सकता था, बताया नहीं। कहा क्यों? कहा कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए बताया नहीं। भगवान लेकर के निकले और वहां शिशुपाल रुक्मी इत्यादि के साथ भगवान का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने सबका मानवर्धन किया। द्वारिका में गए, भगवान ने दिव्य ढंग से रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार किया है। उत्सव महोत्सव मनाए गए हैं। जय घोष हुआ है, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रुक्मी ने कहा था कि जब तक हम अपनी बहना को लेके नहीं आएंगे तो हम कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। और भगवान जब उसको मारने जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने कहा कि छोड़ दीजिए, आपके साले साहब हैं, मैं राखी कहां बांधूंगी। तो भगवान ने दया करके छोड़ दिया। फिर वो कुंडनपुर गया ही नहीं, और यहां भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। मुमुचुः सर्वर्षाणि मेघा अदृश्यपो यथा, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, आनंद आया। भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। कल हम लोगों ने झांकियों के माध्यम से भी दर्शन किया। विवाह एक दूसरे की भावना का सम्मान करना ही विवाह है। हम एक दूसरे की भावना का सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि हमारा विवाह हो गया तो उसके ऊपर हम प्रेशर बनाएं और उसकी आंखों में आंसू दें, उसकी हर इच्छाओं को काटें।